जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस आरजेएस की भर्ती निकाली गई है, तो उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या वैकेंसी आई है, कितनी, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, एग्जाम फीस क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और सबसे मेन एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करने से पहले देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा वैकेंसी निकाली गई है आरजेएस की, है ना। अब आरजेएस क्या है, देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। तो राजस्थान जुडिशियल सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा की यहाँ भर्ती निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, इसमें आपको देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ कितनी आई है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, 222 यहाँ वैकेंसी आई है। देखिए, 2022, 2023 और 2024 इन तीनों सालों की वैकेंसी मिलाकर इस बार 2024 में 222 यहाँ टोटल वैकेंसी आई है। 222 में देखिए 83 पद थे और 223 में हम बात करें तो 57 पद थे और 2024 की अगर हम बात करें तो 82 पद। तो तीनों ही सालों की जो वैकेंसी है वो मिलाकर टोटल 2024 में 222 पदों की यहाँ वैकेंसी निकली गई है। देखिए, यहाँ पर जो राजस्थान न्यायिक सेवा है वो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट इन पोस्टों पर इन पदों पर यहाँ सर्विस मिलने वाली है। देखिए, राजस्थान न्यायिक सेवा टोटल वैकेंसी तीनों सालों की मिलके इस बार बम्पर वैकेंसी यहाँ निकली है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो आप तैयारी में जुट जाइए। और हम बात करते हैं कि क्या एज है। देखिए, पहले तो हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन यानी क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आपके पास लॉ की डिग्री हो, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ लॉ, या तो आपने लॉ में डिग्री कर रखा हो, बैचलर ऑफ लॉ, या फिर आपके पास एलएलबी हो, ठीक है। तो ये जिनके पास ये वाली डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें, मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स के यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, और जो 40 इयर्स है वो कब होना चाहिए, 1/1/2025 तक, ठीक है। तो उससे पहले आप 40 इयर्स के अगर रही हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 2025 है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए 2022 से कोई वैकेंसी यहाँ नहीं आई है ना। तो 2022 में अगर कोई भी स्टूडेंट 1/1/2022 की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर अगर 40 ईयर का हुआ है और वैकेंसी भी 2024 में आई है, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ फॉर्म फिल कर सकता है जो 1/1/2022 को 40 ईयर का था।
है ना, यानी कि उसको एक मौका मिल गया है ना, वो 40 ईयर्स है वो होने के बावजूद भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, अब हम एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो देखिए जनरल वालों के लिए, ठीक है, ओबीसी, अब ओबीसी भी देखो क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। तो जो क्रिमिनल में आते हैं और एमबीसी, ठीक है, वो भी क्रिमिनल वाले, ठीक है, यह दो कैटेगरी बन गई है। और इसके अलावा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस रखी गई है 1250 रुपए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है, ओबीसी, नॉन क्रीमी वाले, इधर से एमबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए है 1000 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी और जो दिव्यांग है उनके लिए फीस रखी गई है 750 रुपए। तो ये एग्जाम फीस से रिलेटेड बात हुई। और आगे हम देखते हैं रिलैक्सेशन की, अगर हम बात करें भाई किसको कितनी छूट मिली है वो भी हम देखेंगे। देखिए, ये एग्जाम फीस की बात हुई। और अगर हम और डिटेल में देखना चाहे तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो टोटल 222 जो पद आए हैं उसमें जनरल के कितने हैं। देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, एसटी और एमबीसी की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि किसके कितने पद आए हैं। ठीक है, जनरल के यहाँ 87 पद यहाँ है ना, 87 पद, 87 पद जनरल के आए हैं। ओबीसी के यहाँ 45 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 21 पोस्ट है। एससी के लिए यहाँ है 35, एसटी के लिए 24 और एमबीसी के लिए यहाँ 10 पोस्ट आई हुई है। तो ये टोटल वैकेंसीज डिवाइडेड हो गई है। जनरल 87, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 21, एससी 35, एसटी 24 और एमबीसी 10। यहाँ टोटल वैकेंसी ये हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो क्या एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, देखिए हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, देखिए इसमें प्री भी होगा, प्रीलिम्स, है ना, प्री एग्जाम भी होगा, दूसरा यहाँ मेंस भी होगा और प्लस इंटरव्यू भी यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रीलिम्स है, प्री एग्जाम है, वो कितने नंबर का होगा वो भी हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे और वो 100 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, यहाँ कोई नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइड है। ठीक है, यानी इसके नंबर अगले मेंस में नहीं जुड़ेंगे। जो प्रीलिम्स के है, जो 15 गुना स्टूडेंट्स ही वो मेंस में आगे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में सिलेबस में देखिए जो 100 क्वेश्चंस हैं वो भी 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइडेड होंगे। देखिए, एक चीज हम और देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पेपर होने वाला है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन जो मेंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा। देखिए,
अब जो 100 जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो देखिए 70 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से। देखिए 70 जो क्वेश्चन है वो तो होंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके मेंस में लो का जो फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा वहीं से मेंस में वो सब्जेक्टिव है और यहाँ उसी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कौन सा, इसको और देखते हैं, मेंस की बात बाद में करेंगे। देखिए 100 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, 70 क्वेश्चंस और इधर 30 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिए 70 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे सब्जेक्ट से और जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी एंड इंग्लिश से, ये आने वाले हैं। अब सब्जेक्ट देखिए लॉ का एक तो फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट पूरा लिख देती हूं मैं, लॉ पेपर फर्स्ट, और लॉ का ही सेकंड पेपर, यहां से ये 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो लॉ पेपर फर्स्ट है, लॉ पेपर सेकंड है, ये मेंस में भी है लेकिन वहां सब्जेक्टिव है और यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और क्वालिफाइड की अगर आप बात करें तो मिनिमम 40% तो यहाँ क्वालिफाइड माना ही जाएगा, तो आपको 40% तो लाना ही है। और अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए टाइम यहाँ 2 आवर्स का यहाँ समय आपको मिलेगा। तो ये हुई प्रीलिम्स की बातें। अब हम बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस में देखिए एक तो पहले तो ये होगा सब्जेक्टिव, यानी कि आपको पूरा डिटेल में यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए लॉ के 2 पेपर होंगे, लॉ पेपर फर्स्ट भी होगा और लॉ सेकंड पेपर सेकंड। देखिए लॉ का ही पेपर फर्स्ट होगा और लॉ में पेपर सेकंड होगा। अब देखते हैं कितने मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा और आपको यहाँ 3 आवर्स का समय मिलेगा, ठीक है। पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का यहाँ समय आपको मिलेगा, ठीक है। और बात करते हैं लैंग्वेज की, है ना। देखो लैंग्वेज भी देखो 2 पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, तो एक पेपर आपका हिंदी का होगा और दूसरा इंग्लिश का होगा। देखिए अब हिंदी में भी आपको ऐसे लिखना है ना, हिंदी ऐसे आपको यहाँ लिखना है, हिंदी में पेपर फर्स्ट होगा, है ना, हिंदी ऐसे लिखना है, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, वहां आपको समय मिलेगा। इंग्लिश के लिए भी 2 आवर्स का समय मिलेगा, 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये भी 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। हिंदी ऐसे लिखना है ना, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये मेंस की बातें हुई। मेंस के 3 गुना स्टूडेंट ही इंटरव्यू के लिए उनको कॉल की जाएगी और वो इंटरव्यू में पहुंचेंगे। इंटरव्यू आपके 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आरजेएस की भर्ती निकाली गई है उसकी ये डिटेल है। तो ये हमने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ जाना है और आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सब कुछ पता चल सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट है, देखिए राजस्थान हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट राजस्थान .nic.in, आप इसको लगातार चेक करते रहिए। इंटरव्यू सॉरी एडमिट कार्ड और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस पर डाली जाएगी। इसके अलावा एक और बात है कि जो आपकी प्रीलिम्स है वो कब लगने वाला है, ये भी डेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दी गई है। तो देखिए आपका जो एग्जाम है वो लगने वाला है 16 जून को, जो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है वो लगेगा 16 जून,
तो आप अपनी तैयारियों को अभी से ही लगातार जारी रखिए और अपनी तैयारी को स्ट्रोंग करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? तो देखिए 9 अप्रैल से फॉर्म शुरू है, ठीक है, और कब तक है? देखिए 8 मई तक फॉर्म भरने का समय है। तो आप बिना कोई लास्ट डेट का इंतजार किए फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर सर्वर वाली दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट नए नोटिफिकेशन के साथ में